स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर के अस्पतालों में इलाज के लिए शुल्क तय करने को लेकर इस हफ्ते राज्य सरकारों के साथ चर्चा शुरू करेगा। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की लागत में भारी अंतर को लेकर चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इलाज के लिए दिए जाने वाले शुल्क को जल्द तय करने का निर्देश भी दिया था, साथ ही इसके लिए 6 हफ्ते का समय भी दिया था। तो क्या इलाज सस्ता होगा? अब बातचीत शुरू होने वाली है। अंशुमान जी, आपको लग रहा है, हमेशा हम बात करते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन और ऊपर से मेडिकल इन्फ्लेशन को टॉप अप करते हैं अस्पतालों की मनमानी। अब आपको लग रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठ सकते हैं? देखिए, जो काम रेगुलेटर और लाइसेंसर के तौर पर सरकार को आज से 5-6 साल 7 साल पहले कर लेना चाहिए था, वो काम अदालत सरकार से करा रही है। सरकार हॉस्पिटल्स को लाइसेंस देती है, सरकार दवा कंपनियों को लाइसेंस देती है, सरकार पैथोलॉजी के नियम तय करती है। सरकार को ये सारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चार्जेस जो कि विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो पैथोलॉजी की हो या इलाज की हो, इनका एक स्टैंडर्ड रेट पहले से तय कर लेना चाहिए था। सरकारों ने इतने दिनों में ये क्यों नहीं किया, ये अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है। जब पिछले सप्ताह खबर आई थी तो हमने आपको विस्तार से बताया था। ये होना 3 वजहों से बेहद जरूरी है। उसकी वजह यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में आमतौर पर सर्विसेज की दृष्टि से, कच्चे माल की दृष्टि से, जो जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो मशीनें, उनकी दृष्टि से एक स्टैंडर्डाइजेशन पहले से मौजूद है। तो प्रीमियम जो लिया जाता है वो शायद तमाम सुविधाओं का लिया जाता है। पैथोलॉजी की मशीनें बनाने वाली कंपनियां सीमित हैं, दवा बनाने वाली कंपनियां सीमित हैं। बाकी अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पर चार्जेस अलग अलग होते हैं। जब भी आप कहीं एक अस्पताल में डेंगू का इलाज कराने चाहें तो उसके लिए एक्स पैसा लगता है, और दूसरे अस्पताल में उन्हीं दवाओं से उसी तरीके का इलाज करने पर आपको 2x पैसा देना पड़ता है, 3x पैसा देना पड़ता है। यही स्थिति पैथोलॉजी की है। दवाओं के रेट भी स्टैंडर्डाइज है। तो आखिर अस्पतालों की दरें स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं होनी चाहिए, और ये बेहद जरूरी था। अब सरकार के पास को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार के साथ बैठना होगा। राज्य सरकारों के साथ इसलिए बात करनी होगी क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकारों के नियंत्रण में आती हैं, वो कंकरेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए राज्य सरकारें भी उसे रेगुलेट करती हैं। राज्य सरकारें नर्सिंग होम्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल को लाइसेंस देती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब तक रेट स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे प्रियंका जी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स की प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं होगी। क्योंकि अभी आपको अलग अलग शहर में इलाज के लिए जो इंश्योरेंस लेना होता है तो उसकी दरें भी अलग अलग होती हैं। और वो दरें क्यों तय होती है कि उस शहर का अस्पताल महंगा होगा, उस शहर में इलाज कराने का खर्च ज्यादा होगा। तो खर्च किस चीज का है? रूम की सुविधाओं का है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का है, बाकी चीजों का है। यह भी तभी स्पष्ट होगा कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपसे जेन्युइन और जायज प्रीमियम ले रही है कि नहीं ले रही। इससे तय होगा कि अस्पताल उस इलाज पर आपसे कितना पैसा ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, चुनाव के शोर के बीच में आया है। रुके नहीं, जारी हो, और एक निर्धारित समय सीमा के अंदर भारत में लोगों को ये पता चले कि उनको अलग अलग श्रेणी के अस्पतालों में इलाज कराने पर क्या पैसा देना पड़ेगा और उसकी दरें क्या होंगी। इससे सबका सबका फायदा है, और उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। बिल्कुल, निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए एक बड़ा रिफॉर्म है, और ये जो है ज़रूरी भी है यहाँ पर, क्योंकि आपके मेडिकल पर आप जो खर्चा कर रहे हैं और आपके इंश्योरेंस पर जो खर्चा कर रहे हैं, ये दोनों कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, अभी अंशुमान जी ने आपको बताया।